बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव वैराग आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव वैराग स्वामी महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। इस प्रकार से ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज हम सभी के लिए संसार से पार होने का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। संसार अपार है, असार है, न इसका कोई सार है और न इसमें कोई पार नजर आता है। अगर संसार का पार कुछ है तो है मोक्ष मार्ग पर बढ़ करके मुक्ति की प्राप्ति कर लेना ही संसार का पार है। क्योंकि संसार कितना 343 घन राजू प्रमाण है। 343 घन राजू प्रमाण संसार में जीव बार बार चारों गतियों में जन्म मरण करता हुआ और संपूर्ण स्थानों पर संसार के सागर के समान वह डुबकी लगा रहा है और उखड़ रहा है। तो इसका अगर कोई पार है तो संसार से सबसे ऊपरी भाग पर सिद्धशिला, सिद्धशिला के ऊपर जब पहुंच जाता है तो वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर पुनः डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डूबता उखड़ता नहीं है। इसलिए लेकिन सबसे ऊपर जाने का उपाय क्या है, उस उपाय को ही इस ग्रंथ के अंदर बताया कि जो मोक्ष मार्ग को अपनाता है, तत्वों के आधार पर आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से उस संसार से पार हो जाता है और संसार से पार होकर के सिद्धशिला पर अपना धाम बना लिया करता। इस प्रकार से इसका क्रम चलते चलते यहाँ पर पढ़ रहे थे। ग्रंथ में मोक्ष के निर्जरा तत्व को प्राप्त करने के लिए निर्जरा के हेतु तप है। तप दो प्रकार का, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप को पूर्ण करने के पश्चात अभ्यंतर तप की ओर बढ़े। अभ्यंतर तप में क्रम क्रम से यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन से अभ्यंतर तप हैं, तो अभ्यंतर तप के लिए जो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान, इस प्रकार से सभी के भेदों का व्याख्यान करते हुए अब यहाँ पर ध्यान की प्रक्रिया का यहाँ पर कथन चल रहा था। ध्यान के भेदों का यहाँ पर प्रकरण चल रहा था। ध्यान पहले तो 4 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उन चारों प्रकार के ध्यानों में सबसे पहले के जो 2 ध्यान हैं वो कौन से हैं, संसार के हेतु हैं और पश्चात के 2 ध्यान हुआ मोक्ष के हेतु हैं। इस प्रकार का प्रकरण यहाँ पर सुन चुके थे। परे मोक्ष हेतु के पश्चात जो पहले नंबर का जो है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान किसे कहते हैं, जो आर्ति अर्थात खेद को उत्पन्न करने वाला है, जो यानी स्वयं को भी खेद करता है और सामने वाले जो उसके साथ में उसके घेरे में जो भी लोग आते हैं उनके अंदर भी खेद उत्पन्न करता है। ठीक है, जो जो जहाँ जहाँ तक रहेगा वहाँ तक। इसलिए उन खेदों से बचने के लिए आर्त ध्यान को छोड़ना प्रारंभ कर दो, आर्त ध्यान मत करो, ऐसा आचार्य भगवंत का उपदेश है। कल यहाँ पर आप सबने पढ़े थे आर्त ध्यान के भी 4 विध कौन कौन से थे, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। सबसे पहले अनिष्ट संयोग का लक्षण आप सबने जान लिया है। अनिष्ट संयोग किसे कहा था, तो कहा था आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विपुरोगाय स्मृति समन्वा हारा। अर्थात आर्त ध्यान जो होता है वह आर्त ध्यान में अमनोज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने पर, जिसको हम नहीं चाहते हैं, जो हमको अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे पदार्थ आ जाने पर उनको वहाँ से दूर हटाने का जो बार बार मन में भाव आता है,
ये हमारे पास से कब दूर हो जावे, ऐसे भाव आने को क्या बोलते हैं, अनिष्ट संयोग कहा जाता है। अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान। उसका दूसरा है जो इष्ट वियोग, बोले इसके विपरीत होता है। इसके विपरीत मतलब क्या था, तो है आर्तम है मनोज्ञ से अप्रयोगे तद कहते प्रयोगाय स्मृति समान आहारा, इस प्रकार से वैसे विषय बन जाएगा। यानी दूसरा आर्त ध्यान मनोज्ञ पदार्थ के है कहते हैं विप्रयोगे, अर्थात विप्रयोग हो जाने पर, दूर हट जाने पर, पुनः प्रयोगाय उनका प्रयोग हो जाने के लिए, ठीक है। हमारा जो इष्ट वस्तु खो जाने पर पुनः प्राप्त हो जाने की जो भावना मन में बार बार आती है, उसके लिए क्या बोलते हैं, इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है क्या, पीड़ा चिंतन। पीड़ा चिंतन तो उसका शब्द से अर्थ निकलता है, पीड़ा किसी प्रकार की हो जावे तो उसी का चिंतन करते रहो, ठीक है। पीड़ा चिंतन जैसा शब्द वैसा ही अर्थ है। पीड़ा होने पर उसी में अपने मन को बार बार जाना, मन में उसी का विकल्प लगाना, मन में उसी के बारे में सोचना, इसका नाम क्या है, पीड़ा चिंतन। और उसके बाद अंत में आता है निदान बंध। निदान का मतलब क्या था, आगामी भाव में भोगों की आकांक्षा, पद की आकांक्षा, वैभव की आकांक्षा, जो आगामी भाव में हमारे इस प्रकार की प्राप्ति हो जावे, और आगामी का इसी भाव की भी हो सकती है। खाली आगामी भाव तो परिभाषा में कहा जाता, इस भाव की हो सकती है। और हमको लगता है अधिकांशतः सब जगह यही चलता है। जहाँ कहीं मंदिरों में कार्यक्रम वगैरह होते हैं, उस कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा संचालन करने वाले पंडित जी, सब कमेटी वाले, और यहाँ तक कि साधु महाराज भी। आज तुम पूजन करोगे, आज दान में इतना दान करोगे, आज जितना लगाओगे उसका 10 गुना आपको मिलेगा, आज इस प्रकार से पुण्य कमाओगे, भविष्य में तुम्हारे लिए इसका इतना मिल जाएगा। ऐसा लोगों को प्रेरित करते हैं, और लोग इस प्रकार से सुन करके प्रेरित होकर के लगा देते हैं, बोलियां लगाते हैं। उनके अंत में लाभ मन में भावना ही रहती है, आज हम लगाएंगे तो हमारे लिए इससे ज़्यादा मिल जाएगा। और कभी कभी लोगों को भले ही पूर्व पुण्य के उदय से मिलता हो, जिसका तीव्र पुण्य का उदय होता है, वो कहीं भी लगा करके आया और उसको उससे ज़्यादा प्राप्त हो गया। मिलना तो था ही, लेकिन उसको निमित्त मिल गया कि आज मंदिर में लगा करके आ गया, उसको मालूम चला 10 गुना मिल गया, तो बड़ा खुश हो जाता है, अरे मैंने वहाँ पर लगाया था तो इतना मेरे लिए मिल गया। तो उसको एक निमित्त मिल जाता है, एक बार मिल गया, 2 बार मिल गया, 4 बार मिल गया, तो लगाते रहते हैं। हमारे लिए इतना लगाएंगे तो हमारे लिए इससे ज़्यादा अधिक मिल जाएगा। एक बार किसी संत के बारे में बात आती है कि वो जब कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा था, सामने वाले ने बहुत अच्छी बोली लगाई, बहुत सारे पैसे खर्च किए, तो जाकर के महाराज के पास पहुंचा, बोले महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दो। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद साथ ही साथ में बोलते, महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दो कि हम ऐसे ही कमाते रहें और ऐसे ही दान करते रहें। तो महाराज ने हाथ रोक लिया, है महाराज आप आशीर्वाद नहीं दे रहे। बोले भाई हमारे पास है ना, दान करने के लिए तो आशीर्वाद है, लेकिन कमाने के लिए आशीर्वाद नहीं है। क्योंकि इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्ता संचनोतिया सौ शरीरम सा पंके ने स्नास्यामिति विलिम्पति। इसका मतलब आप समझ में आ गया हो आपको। त्यागाय श्रेयसे वित्त, वित्त यानी धन का त्याग करना तो श्रेष्ठ है। त्यागाय श्रेयसे वित्त अवित्ता संचनोतिया, किंतु जिसके पास धन नहीं है वो धन को एकत्रित करने की भावना से अगर किसी प्रकार से कोई त्याग करता है कि मैं इतना त्याग करता हूँ मुझे और ज़्यादा मिल जावे, इस प्रकार से अगर कोई त्याग करता है तो उसका वो त्याग करना कैसे हुआ, स्नास्यामिति विलंपति,
उसका त्याग करना तो उस व्यक्ति के समान हुआ कि जो बोलता है कि मैं नहाना जा रहा हूँ, नहाने के लिए जाना है तो धुलना तो सब है ही, उसके पहले थोड़ा कीचड़ और लपेट लूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कथन किया गया कि जो यानी व्यक्ति त्याग करना तो श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर खास तौर से निदान की बात जो कही जा रही है कि जो आगामी फल की प्राप्ति से जो त्याग करते हैं, आगामी फल की जो कामना करते हैं, आगामी फल की जो भावना रखते हैं, उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है या उनके मन में जो इस प्रकार की धारणा होती है, वो धारणा किसका कारण होती है? निदान का कारण होती है। इसलिए हमारे लिए जो जितना प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करके हमारे लिए हमारा वो जो है वो भी हमारा नहीं है, ऐसा सोच करके जो जीते हैं उनके लिए निदान इत्यादि नहीं होता है और उस प्रकार की कामना भी नहीं बढ़ती है। जो है हमारे पुण्य से जितना मिलना है उसको कोई छीन नहीं सकता है, और हमारे पुण्य में जो नहीं होगा उसको हम कितना भी कोशिश करके लाएं वो अधिक प्राप्त नहीं हो सकता है। हम तो कई बार बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति कितना भी वो जब भी वो भजन उस प्रकार का आता है, भजन में बोलते हैं तो उस प्रकार के प्रकरण आ जाता हमेशा। कौन सा? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों होए अधीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। क्या बताया? पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। अरे तकदीर तो पहले बन करके आती है, शरीर तो बाद में आता है। बस उसमें फिर जब ऐसा होकर के आया तो निश्चित हो गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रही। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें परिवर्तन संभव है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने पहले से कुछ जो बांध करके लाया था और अच्छा शुभ काम किया, पुण्य काम किया, तो उसमें वृद्धि हो सकती है, और अगर अशुभ काम किया तो उसमें ह्रास हो जाएगा, जिसको उत्कर्षण और अपकर्षण कहा गया। और इसके अलावा तीसरी एक बात और होती है, जब किसी प्रकार से और अधिक उस प्रकार से वो अपनी प्रक्रिया को बदल देता है तो उसमें संक्रमण भी होना संभव है। इसलिए अपने जीवन में यहाँ पर अपने मन को सुधारना, मन को रोकना, इसीलिए यह कथन किया, यह जीवन में अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा मन यह जगत है, पहले इसे सुधार, पहले इसे सुधार। वही चीज़ यहाँ पर निदानम चाह इस शब्द में बता दिया, तेरा मन ही जगत है, मन सुधर गया तो संसार सुधर जाएगा, और मन नहीं सुधरा तो संसार भी सुधर सकता नहीं है। इसलिए ये अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार। इस प्रकार से यह हुआ था। कल साथ ही बता दिया था कौन कौन से गुण स्थान में हो सकते हैं ये आर्द्र ध्यान। तो इस प्रकरण के आधार पर यहाँ बताया था तद अविरत देशव्रत और प्रमत्त संहिता नाम। जो अविरत यानी पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक, देशव्रत यानी पाँचवां गुण स्थान, और अंत में कह दिया प्रमत्त संयत यानी छठवां गुण स्थान। इस प्रकार से यहाँ तक ये आर्द्र ध्यान हो सकता है। विशेषता इतनी अलग से बताई जाती है कि छठवें गुण स्थान में जो 4 आर्द्र ध्यान के भेद बताए, 4 में से 3 हो सकते हैं, निदान नहीं होता है। इस प्रकार से अगर निदान करते हैं तो छठवां गुण स्थान वाला छठवें गुण स्थानवर्ती नहीं रह पाता है और नीचे गिर जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कथन किया गया था। अब आगे चलते हैं रौद्र ध्यान की ओर। रौद्र ध्यान क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका कथन करते हुए आगे महाराज बताते हैं।
हिंसा न तस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशव्रतयो हो। बन जाएगा पढ़ते और अच्छे से आस्ते से मिला करके सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। फिर से पढ़ते एक बार। हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशव्रतयो हो। इस प्रकार से इस पुस्तक में कितने बढ़िया एक एक शब्द कितने कहाँ से कितना बोलना है स्पष्ट क्लियर खुल करके रखा है। इसको आधार पर पढ़ेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, सबसे पहले कहते हैं कौन कौन से भेद हैं। तो हिंसा एक, दूसरा अनरत यानी झूठ, तीसरे नंबर पर स्ते यानी चोरी, और चौथे नंबर विषय संरक्षणेभ्यो विषय संरक्षण। इस प्रकार से 4 भेद हो गए। ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है ये शास्त्रों में कि लोक व्यवहार में कुछ और शब्द बोले जाते और शास्त्र में कोई दूसरे शब्द आते हैं। सामान्य तौर से जो 5 प्रकार के पाप अगर कोई पूछे कौन से होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। लेकिन शास्त्र में क्या बता दिया, हिंसा तो फिर भी बता दिया, लेकिन दूसरे नंबर पे क्या बोल दिया, झूठ के स्थान पे अनरता कह दिया। तीसरे नंबर चोरी के स्थान पे क्या कह दिया, स्ते कह दिया। अभी अनर्थ क्या होता नहीं समझ में आता, स्ते क्या होता नहीं समझ में आता। तो इस प्रकार से ये पर्यायवाची शब्दों का बहुत सा ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए लोग थोड़ा सा अटक जाते हैं। कई बार तो हिंसा के स्थान पर हिंसा का भी नाम चेंज किया गया, हिंसा नहीं बोलते। जैसा हमको लगता है रत्नगंज शराबकाचार्य में जो भेद बताए हैं 5 पापों के त्याग का नाम जो व्रत, उसमें क्या बोलते हैं, कुछ दूसरा नाम दिया हिंसा के स्थान पर। तो इस प्रकार से ये पापों के जो नाम हैं उनके अलावा और भी अन्य स्थानों पर कई स्थानों पर नाम चेंज हो जाते हैं। पर्यायवाची नाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी सभी को वह पर्यायवाची शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये रौद्र ध्यान कितने प्रकार का हो गया, 4। कौन कौन से, हिंसा, इस प्रकार रौद्र एक इस प्रकार से होते हैं संरक्षण रौद्र मविरत देशव्रतियों, एक किसका होता है, अविरति और देशव्रति। चौथे गुण स्थानवर्ती और यानी पहले से चौथे और 5वें गुण स्थान तक होते हैं। 6वें गुण स्थानवर्ती के लिए ये जो है रौद्र ध्यान नहीं हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से हाँ बताया जाता है। कहने का तात्पर्य है हिंसा आनंद, मृषा आनंद, चौर्य आनंद, विषय संरक्षण भ्यानंद। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो रौद्र ध्यान कहे। सबसे पहले नंबर पे आप सबने सुना क्या, हिंसा आनंद, अर्थात हिंसा के कार्यों में आनंद मनाना, इसका नाम क्या है, हिंसा आनंद। यानी हिंसा के कार्यों में आनंद मनाने का मतलब कुछ अज्ञानी जीव जो होते हैं, वो अज्ञानी जीव क्या करते हैं, कहीं किसी स्थान पर बलि हो रही है और बलि में देख रहे हैं, बलि चढ़ते हुए उसमें आनंद मनाते हैं। कहीं किसी स्थान पर देखा जाता है रावण जलाया जा रहा, भले ही पुतला जलाया जाता है, लेकिन फिर भी उसको देख करके जो आनंद मनाते हैं उससे क्या है, रौद्र ध्यान होगा। और रौद्र ध्यान है पाप का कारण होता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे होली जलाते हैं, वो होली का दहन करते हैं, ये सभी रौद्र ध्यान। इसके अलावा कहीं कहीं जानवरों के युद्ध कराते हैं, आपस में जानवरों को लड़ाते, कोई मुर्गे को लड़ाते हैं, कोई तीतर को लड़ाते हैं, कोई भैंसे को लड़ाते हैं, कोई गाय भैंसों बैलों को लड़ाते हैं। इस प्रकार से ये जो भी हिंसा के कार्य हैं। अब दीपावली आने वाली है तो दीपावली पर लोग फटाके फोड़ेंगे और आनंद लेंगे। कभी कभी तो इस प्रकार से खोटे दुरद काम कर देते हैं जो स्वयं के लिए भी घातक होते हैं और दूसरों को तो होते ही होते हैं। हाथ में ले लेंगे फटाका और बोले अच्छा तुम आग लगाओ, हम देखते हमारे हाथ नशे में कुछ नहीं बिगड़ा, और हाथ में लेकर के लगाया और कभी कभी तो उंगलियां जल जाती हैं। और कभी कभी और क्या बोलते जो आज ये सबसे ज़्यादा घातक होते हैं आकाशिया। यहाँ से जलाया, आकाश में उड़ गए और आकाश में उड़ने के बाद फिर आकर के वो नीचे गिरते हैं। हो सकता है किसी के सिर पे गिर जावे,
हो सकता किसी के घास के उस पूले में गिर जाए, उसमें आग लगी रहती है तो आग लग जाती। कई स्थान पर ऐसा घटना सुनने में आई। हम लोग ये बार जब छतरपुर में थे तो पता चला था कि किसी ने अगासिया छोड़ा, उसमें आग जल रही थी, आगे घास के ढेर में गिरा और वहीं पर गाय भैंस बंधी हुई थी और गाय के ढेर में आग लगी तो गाय भैंस सब जल जाते, मकान भी जल जाता। रात का समय है, अब से वह किसी ने रात में कौन देखने वाला है, तो रात में सब प्रकार से जल जाते हैं। तो इस बात को लेकर के ये आकाशिया ये सभी क्या हैं, ये हिंसा आनंद नाम का रौद्र ध्यान है करके और खुशी होना। इस बात को लेकर हमारे घटना याद आई। एक बार दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक बच्चा बोलता है मैंने एक आकाशिया छोड़ा तो जाके चांद पे गिरा। बोले अच्छा फिर क्या हुआ? बोले क्या फिर क्या होना, हमारी पिटाई हो गई। बोले क्यों? तो बोले जो चांद है ना हमारे दादा की थी। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हिंसानंद समझ में आ गया। आगे बताते हैं तो दूसरा मृषानंद। मृषा का मतलब है झूठ में आनंद। ये तो सबसे ज़्यादा चारों ओर देखा जाता। सुबह से लेकर शाम तक दिन भर में 150 झूठ व्यक्ति ना बोल ले तो उनका खाना नहीं पचता। हर बात बात में झूठ। आजकल जब से फ़ोन इत्यादि चल गए तब से तो झूठ का पुलंदा बन गया। कहीं किसी का फ़ोन आया, क्यों भाई आप यहाँ पे आ रहे थे? बोले हाँ बस मैं रास्ते में हूँ। बैठे घर पे बात यहाँ से कर रहे हैं, हाँ मैं रास्ते में हूँ, बस मैं अब भी आया। पता नहीं कितने बार झूठों का बात सुबह से लेकर शाम तक। महिलाओं का तो जन्म सिद्ध अधिकार है झूठ बोलने में। सामग्री घर की 5 दिन की रखी है, लेकिन फिर भी ये लेकर के आ जाना, ये सामान ख़त्म हो गया, ये दाल ख़त्म हो गई, ये चावल ख़त्म हो गया, ये मसाला ख़त्म हो गया। बिल्कुल हाँ अब कुछ दिन के लिए चल बोले नहीं, बिल्कुल नहीं है, कल ही के नहीं है, आज ही बनाने के लिए नहीं है। 5 दिन के होने के बाद 5 दिन पहले से बोलना प्रारंभ हो जाता। यद्यपि उनका भाव गलत नहीं रहता है, लेकिन फिर भी झूठ तो झूठ ही होता है उसके साथ में। इस प्रकार से तो मृषा आनंद यानी झूठ बोलना और झूठ बोल करके खुश हो लेना, ये सबसे बड़ा रौद्र ध्यान है। इस प्रकार से आश्रव का कारण है। तीसरे नंबर पे आता है स्ते, चोरी करना और चोरी करके उसमें भी आनंद मनाना। तो चोरी अपने आप में जो पाप होता है और चोरी मना करके उसमें आनंद मनाना, तो चौर्यानंद नाम का रौद्र ध्यान हो जाता है। और देखते हैं ना कई बार हो सकता है किसी की वस्तु उठा के छुपा के रख लिया, बोले देखो हमने इतनी सातरबाजी से काम किया कि कोई भी देख भाई नहीं पाया। हम लोगों को घटना याद आती है। एक बार वहाँ पर थे क्या बोलते देवेंद्र नगर। देवेंद्र नगर में एक नाहर सिंह कहलाता था। वो इतना सातिर जेबकट था, इतना सातिर जेबकट था कि अच्छे अच्छे लोगों की जेब काट लेता था। तो एक बार ऐसे कहीं जेब कटनों की जेब काटी तो आपस में कुछ थानेदार पुलिस में लोग आपस में बात कर रहे थे। बोले कैसे पता नहीं कैसे पागल होते हैं, वो अपने संभाल नहीं कर पाते हैं, जेब कटवा लेते हैं। तो बोले नहीं महाराज वो साहब वो बहुत तेज सातर जेब काट है। बोले हमारी जेब काट कर बताओ तो बताएंगे। बोले हाँ हमारा वो कहते साहब देख लेना 7 दिन के अंदर आपकी जेब कट जाएगी। वो सामने था, उसके सामने इस प्रकार की बात की तो मालूम 7 दिन तो बहुत दूर, 5वें दिन उन्होंने थानेदार की जेब काट दिया। जेब में जो सामान था वो निकाल करके लेको थानेदार साहब के साथ बोल दिया यार हमारा वो सामान नहीं मिला, वो नहीं मिल रहा, कहाँ गया? बोले आप तो कह रहे थे कि हमारी जेब काट करके बता, देखो आपकी जेब कट गई कि नहीं। आप पूछा बुलाया क्यों नाहर सिंह साहब को, जब से खो गया? बोले हाँ ये तो है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है चोरी करते हैं, चोरी करके आनंद मनाते हैं, इतने सातरगिरी का काम करते हैं। तो इस प्रकार से होता अंत में ये सबसे ज़्यादा अधिक जो सबसे ज़्यादा हर व्यक्ति के लिए जिसको कभी किसी ने रौद्र ध्यान नहीं माना बल्कि ये तो खुशी और आनंद का काम माना। क्या? विषय संरक्षण भ्यानंद। ठीक है, विषयों का संरक्षण, चाहे वह अपनी जो सामग्री प्रसाधन सामग्री रही हो, 4 में काम चल सकता तो 40 रखेंगे। पहनने वाले आभूषण की 4 में काम चल सकता तो 14 रखेंगे। कहते साड़ी वस्त्र इत्यादि 4 में काम चलना है तो 40 रखना।
है बर्तन इत्यादि जितने में काम चलना है उससे 10 गुनी रखने में आनंद मनाते हैं। मकान इत्यादि एक में काम चल रहा, रहना एक में है, लेकिन 3 मिल जाए तो खरीद लो, पैसा है इन्वेस्टमेंट कर लो, डाल लो, कहीं काम में आएगा, किराए से दे दो। एक और तो बेचारे परेशान रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं मिल पाती और दूसरे के लिए 4-4 मकान हैं, खाली पड़ा नहीं खाली पड़ा रहना तो हमें किसी को नहीं देना, हमको किसी ने नहीं देना, खाली पड़े रहते हैं। तो ये सब क्या है, विषय संरक्षण, उसको प्राप्त करके उसको देख देख करके खुश होना। 4 मकान हैं, इतना बढ़िया हमने उसको यानी फिनिशिंग करा दिया, इतना बढ़िया उसका चमका दिया इस प्रकार से, क्योंकि जब जब भी कोई इस प्रकार के काम होंगे वो बगैर हिंसा के नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो इस प्रकार के कार्य होते हैं उनको देख करके मन में जो प्रसन्नता होती है, वचनों के द्वारा जो बोला जाता है, काय की चेष्टा से जो प्रक्रिया करके उसको बताया जाता है कि देखो हमने ऐसा ये काम करवाया, हमने इस प्रकार से ये काम कराया, हमने ऐसा ये काम कराया, इस प्रकार से जो बोलते हैं वो कौन क्या हुआ, विषय संरक्षण भी आनंदी, विषयों में संरक्षण। हाँ, वो तो एक ही बात है, विषय संरक्षण भनंद अथवा परिग्रहानंद, ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ पर उसके भेद बता दिया और कौन से गुण स्थान में कहाँ तक होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार का यहाँ कथन हो गया। आगे आ रहा, अभी तक तो ये छोड़ने वाली चीज़ों, निवृत्ति वाली चीज़ों की बात चल रही थी। अब यहाँ पर ग्रहण करने वाली चीज़ हैं, प्रवृत्ति वाली चीज़ें हैं, उसका यहाँ पर कथन किया जा रहा। कौन सा आ रहा, तीसरे नंबर का, धर्म ध्यान क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, धर्म ध्यान का लक्षण बताते हुए यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं, आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचय धर्मम, आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचय धर्मम, धर्म्यम। इस प्रकार से ये 4 भेद, किसके, धर्म ध्यान के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से तो बताते हैं। सबसे पहले आज्ञा, ये सबके साथ विचय शब्द जुड़ जाना है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, इस प्रकार से 4 प्रकार के धर्म ध्यान हैं। इन 4 प्रकार के धर्म ध्यानों का व्याख्यान करते हुए यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं, उसका भी विशेष अर्थ है। आज्ञा विचय, आज्ञा शब्द जैसा कि सभी जानते हैं सरल है, यानी जो आज्ञा का पालन करना, आज्ञा को स्वीकार करना, ये आज्ञा विचय है, ठीक है। किसकी आज्ञा, तो सबसे बड़ी आज्ञा अरहंत भगवान की आज्ञा, और सारी दुनिया में जो भी आज्ञा है वो अरहंत की ही आज्ञा है। अरहंत की आज्ञा ही सबसे बड़ी आज्ञा है, और जो भी यानी कल्याण का मार्ग चलता है वो अरहंत भगवान की आज्ञा से ही चलता है। जो भी अरहंत भगवान की आज्ञा है वही जिनवाणी में लिखा गया। जो साधु बोलते हैं वही जिनवाणी की आज्ञा को साधु जन बोलते हैं। इसलिए अरहंत की आज्ञा ही सबसे बड़ी आज्ञा है, और अरहंत भगवान की जो आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करना, ये कौन सा हुआ, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, यानी सब कुछ हर विचय, विचय का तात्पर्य होता है उसका चिंतन करना। आज्ञा विचय ने आज्ञा का चिंतन करना, ठीक हो गया। इस विचार नहीं, विचार करना, चिंतन नहीं, विचय कहने विचार करना, चिंतन कहते हैं, विचार कहते हैं, एक ही बात हुआ। तो भगवान की आज्ञा का चिंतन विचार करना कि भगवान की आज्ञा के द्वारा क्या क्या कहा गया और क्या हमारे लिए करना चाहिए, ऐसा विचार करना आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। दूसरे नंबर पे अपाय विचय, अपाय का तात्पर्य क्या होता है, नहीं अपाय, उपाय अलग है, अपाय अलग है। अपाय यानी जो संसार के पदार्थ हैं, संसार और शरीर भोगों के बारे में सोचना, इनका यानी क्या लाभ हो रहा, इससे क्या हानि हो रही है, इस प्रकार का विचार करने का नाम क्या है, अपाय विचय धर्म ध्यान, ठीक है। तीसरे नंबर पर संसार में जो पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, जिनके पीछे हम पागल हो रहे हैं, वो हमारा कितना साथ देंगे, उनसे हमको कितना लाभ होगा, कितने हमारे साथ जाएंगे, ऐसा विचार करने का नाम क्या है, अपाय विचय। तीसरे नंबर पे क्या है, विपाक, जो हम यहाँ पर क्रिया कर रहे हैं उसका फल क्या होगा, इस प्रकार से
इसका निरंतर चिंतन करना, विस्तार पूर्वक चिंतन करना है। इस क्या हुआ, विपाक विचय होता है। अंत में आता है संस्थान। संस्थान का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के आकार है। आकार संपूर्ण, चाहे लोक का आकार हो, चाहे मंदिर का आकार हो, चाहे मूर्ति का आकार हो, चाहे अपने शरीर का आकार हो, चाहे आत्मा का आकार हो, सभी प्रकार के आकारों का चिंतन करना, अथवा लोक में जो आकार में जो विभिन्न प्रकार की जो धारणा बताई जाती हैं, उन धारणाओं का चिंतन। अंत में आता तो वही है, धारणा का अंत क्या, आत्मा, उसके ऊपर लगी धूल जल गई, आत्मा निकल आई, कैसी है, स्फटिक के समान बची, सिद्ध आत्मा शुद्ध हो गई। अंत में आकार क्या आया, वही शरीर का आकार क्या, तो शरीर के बराबर ही आत्मा है। लोक का आकार क्या, तो लोक के ऊपर सिद्ध विराजमान है, उनका आकार अंत में घूम फिर करके आएगा। तो सारी के सारी चीज़ों का, सारी चीज़ों वस्तुओं का संसार के अंदर अगर घूम फिर करके निचोड़ अगर कोई आता है तो आत्मा, शुद्ध आत्मा, सिद्ध परमेष्ठी। इस प्रकार से तो यहाँ पर कथन किया जा रहा संस्थान विचय, ये सब प्रकार के 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं। इन धर्म ध्यान का चिंतन करने से जीव के लिए पुण्य का आश्रय होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, और पुण्य की वृद्धि से मोक्ष मार्ग का उसका प्रशस्त होता है। इस प्रकार का ध्यान रखना और उन्हीं का निरंतर चिंतन करना, इसको शेष विषय, इसी को अपन आगे पढ़ेंगे। बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की